बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, अब हम जा रहे हैं अपने बिल्कुल लास्ट टॉपिक्स की तरफ। इसमें जो टॉपिक है वो है मैट्रिसेस एंड मैट्रिक्स ऑपरेशन, सॉल्विंग सिस्टम विद गॉसियन एलिमिनेशन, सॉल्विंग सिस्टम विद इनवर्स एंड सॉल्विंग सिस्टम विद क्रैमर्स रूल। अब मैं इसको बहुत क्विकली फाइनलाइज करूँगा। सबसे पहले तो ये समझ लें कि मैट्रिसेस के अंदर हमें किस तरह के क्वेश्चन देखने हैं। मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करूँगा। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। मैट्रिक्स क्या है? रो और कॉम्बिनेशन का, रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन है। इसमें रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं। तो मैट्रिक्स का एक अलजेब्रा है और ये बिल्कुल वैसे ही अलजेब्रा है जैसा कि हम उसके लिए सॉल्व करते हैं कि जैसे हम नंबर्स का अलजेब्रा परफॉर्म करते हैं वैसे ही हम मैट्रिक्स का अलजेब्रा भी परफॉर्म करते हैं। अच्छा, इसमें आपके सामने कुछ मैट्रिक्स दिए हैं, मिसाल के तौर पे ए और बी, और कहते हैं कि आपने ये कैलकुलेट करना है। देखिए, पहले तो ये समझ लें, बल्कि पहले आप एडिशन पे आ जाए। देखिए, अगर फर्ज करें आपके सामने मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर सेम है। मैट्रिक्स ए के 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। मैट्रिक्स बी के 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। अगर मैं आपसे कहूँ ए प्लस बी बताइए, तो अगर इफ़ ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर सेम, इफ ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स इज सेम, देन वी कैन ऐड 2 मैट्रिक्स ए प्लस बी। तो 1 प्लस 2 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड होगा, 3 प्लस 14, 0 प्लस 22 एंड 7 प्लस 6। जो रिमेनिंग जो आंसर आएगा वो एक्चुअली 2 मैट्रिक्स के एडिशन का आंसर होगा। ठीक है। इसी तरह से यहाँ 4 मैट्रिक्स दिए ए बी सी डी, और ये कहते हैं कि अब आपने कैलकुलेट करना है। मिसाल के तौर पे, अच्छा हाँ, इसकी एक क्रॉस एग्जांपल दिखा दूँ। अगर वो आपसे कहे ना ए प्लस डी बताइए, तो आप नहीं बता सकते। उसकी वजह क्या है? ए का ऑर्डर है 2/2 और डी का ऑर्डर है 3/2। तो 2/2 और 3/2 ऑर्डर सेम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका मैट्रिक्स का एडिशन परफॉर्म नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ है, वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि फर्स्ट करें, मैं आपसे कहता हूँ ए और बी को मल्टीप्लाई करें, तो आप देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ, इसका एक रूल समझ लें। एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें एक रूल देखना है, और वो है कि इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स is equal to the number of rows of second matrix, तो we could multiply both matrix A multiply by B। तो मैं आपको A और B की मल्टीप्लिकेशन समझाता हूँ पहले। देखिए, एक मैट्रिक्स A रखिए, लेट सपोज 1 2 3 4, थोड़ी देर के लिए सपोज करें। मैट्रिक्स बी रखिए 1 4 1 3, लेट सपोज। अब मैं आपसे कहता हूँ ए बी मल्टीप्लाई करें। पहले तो आप ये कहेंगे कि ए का ऑर्डर क्या है 2/2, बी का ऑर्डर क्या है 2/2। तो नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने हैं? 2। नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स में कितनी है? 2। तो ये अगर बराबर हैं, रो नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, अगर ये बराबर हैं तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। और वो होगी कैसे? ये देखिए, 1 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको आप मल्टीप्लिकेशन हो गई, सिंप्लीफाई कर दें, तो 1 प्लस 2 दैट इज 3, 4 प्लस 6 दैट इज 10, 3 प्लस 4 दैट इज 7, and 4 3s are 12 plus 12 which is 24. So this is the matrix multiplication A and B.
ये प्रोसीजर है मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और याद रखें कि ये जो बी ए है ना, ये ज़रूरी, ये बिल्कुल भी कम्यूटेटिव लॉ असल में फॉलो नहीं होता मैट्रिक्स अलजेब्रा में। सो दैट्स व्हाई ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए बी बी ए के इक्वल नहीं है। मैट्रिक्स अलजेब्रा के अंदर कभी भी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता, तो ए बी और बी ए की मल्टीप्लिकेशन बराबर नहीं होगी। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ए बी अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो बी ए भी मल्टीप्लाई होगा। आपको वो रूल चेक अप्लाई करना पड़ेगा। उस फर्स्ट पहले उस कंडीशन को चेक करेंगे कि क्या नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज बराबर हैं या नहीं। इसी तरह से अगर बराबर होंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर, तो पहले आप क्या कीजिएगा, ए मल्टीप्लाई बाय ए कैलकुलेट कर लीजिएगा, फिर बी मल्टीप्लाई बाय बी कैलकुलेट कर लीजिएगा, फिर ए स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर कर दीजिएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बस इस तरह से आपने मल्टीप्लिकेशंस परफॉर्म करनी है। अब आते हैं हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज की तरफ। सॉल्विंग सिस्टम विद गॉसियन एलिमिनेशन। मैं एक ही उसके अंदर ये गो में ये सारा काम करा देता हूँ। सॉल्विंग विद सिस्टम्स विद गॉसियन एलिमिनेशन। अच्छा लिसन ऑल क्लास, इसमें एक छोटी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी, उसको यहाँ रेक्टिफाई कर देते हैं। और वो मिस्टेक ये हुई थी कि मैंने पिछले में जब आपको ये गॉसियन एलिमिनेशन में पढ़ा रहा था, तो उसमें एक जगह मुझसे ही एक माइन्यूट सी मिस्टेक हो गई थी कि मैंने उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नहीं बनाया था। तो काइंडली अब मैं आपके सामने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना रहा हूँ, और अब इस मेथड को आप वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। देखिए, हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ना, तो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड हम अप्लाई करते हैं 3 इक्वेशंस के ऊपर। और उसको अप्लाई करने का तरीका यह है कि हम ये मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ इक्वेशन लेंगे और इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बना देंगे। इस मैट्रिक्स को हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसलिए कहते हैं कि ये जो 3 6 4 कांस्टेंट का कॉलम है, उसको हम इसके साथ ये लाइन, ये जो एक लाइन ड्रॉ करके और उसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं, तो ये कॉन्केटेनेट कहलाता है और इसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आप ट्रांसफॉर्म करेंगे लीडिंग एलिमेंट की तौर पर। अब मैं इसको अगर लूँ तो हम इस तरह से कहेंगे कि देखिए ये मैट्रिक्स उतारा हमने, और मुझे अब 1 के बिलो जो एलिमेंट हैं उनको 0 बनाना है। 1 के बिलो 1 लीडिंग एलिमेंट है, उसके बिलो जितने एलिमेंट हैं मुझे उसको 1 बनाना है। अच्छा जनाब, अब इसका तरीका ये है कि हमें अगर इस इक्वेशन को, इस सिस्टम को सॉल्व करना है, तो ये मैट्रिक्स जो है ये आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। इसको आप याद रखिएगा कि ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कांस्टेंट्स उसके साथ ऐड हो जाते हैं। अब देखिए, फर्स्ट एलिमेंट ये जो है ये मेरे पास 1 है ना, तो इसके बिलो एलिमेंट यानी इसको और इसको मुझे 0 बनाना है। ये इस तरह 0 होंगे, R2 माइनस 2R1 और R3 माइनस R1, ठीक है। मैंने सिर्फ ये किया था, इस मैट्रिक्स को एज इट इज उतारा और उसका जो कांस्टेंट का कॉलम था वो इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अच्छा, अब R2 माइनस 2R1 करूँगा तो ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये -1 रहेगा, इसके साथ ये लाइन 3 रहेगी। R2 माइनस 2R1 का मतलब 2 माइनस 2 0 हो गया। यहाँ मल्टीप्लिकेशन करके देख लें, -1 माइनस ऑफ 2 टू द 4, तो ये आ गया -5, ठीक है। और 2 माइनस माइनस +2,
तो दैट इज 4। R3 माइनस R1 1 माइनस 1 0 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 और 3 माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 2, तो ये 5 हो गया। ठीक है, नहीं सॉरी 4 हुआ ये, 3 माइनस ऑफ माइनस 1, तो ये 4 हुआ। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद यहाँ पर भी ये होगा 6 माइनस 6 माइनस 2 3 ज़ा 6 0 और 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, 6 माइनस 2 3 ज़ा 6। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद हमें करना ये है कि इस एलिमेंट को 1 बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको -5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1 2 -1 3 0 -5 1 4/5 0 0 -5 और 4 और 1। ठीक है, अब मैं कहूँगा R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2, तो R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2 जब करूँगा तो ये आपके पास आएगा 1 2 -1 3 0 1 4/5 0 0 -5 प्लस 5 0 और 4 प्लस 5 इंटू 4/5। ठीक है, तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, 4 प्लस 4 8। ठीक है, अच्छा अब 1 प्लस 0 1। अच्छा उसके बाद इसको मुझे 1 बनाना है, तो ये 8 से डिवाइड कर दूंगा। तो अब अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूंगा तो ये फाइनली मैट्रिक्स आ जाएगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 1 2 -1 0 1 4/5 और 0 0 0 1 और 1/8। ठीक है, इसके बाद ये चीज़ हमारे पास बनेगी x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 3, y प्लस 4/5 टाइम्स ऑफ z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 1/8। अब आप एक काम ये कीजिए, z की वैल्यू 1/8 इसमें रखें, तो y प्लस 4/5 टाइम्स ऑफ z की जगह 1/8 तो इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बनेगा 4 2 ज़ा 8 5 2 ज़ा 10, तो y की वैल्यू -1/10 आ गई। उसके बाद आप z की वैल्यू 1/8 और y की वैल्यू 1/10, x प्लस 2 टाइम्स ऑफ y की जगह 1/10 और -1/10 और माइनस ऑफ z की जगह 1/8 इज इक्वल टू 3। जब ये सॉल्व करेंगे रखकर तो -1/5 यहाँ जाके +1/5 हो जाएगा, -1/8 यहाँ जाके +1/8 हो जाएगा और ये +3 रहेगा। इसका जब आप एलसीएम ले लेंगे तो x की पूरी कंप्लीट वो वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इस तरह आपका पूरा सॉल्यूशन सिस्टम जो है वो सॉल्व हुआ है गॉसियन एलिमिनेशन के थ्रू, और इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब ज़रा इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। अच्छा, इस फॉर्म को जो हमने बनाई है ना अभी, इस फॉर्म को हम कहते हैं इक्लोन फॉर्म, ये याद रखिएगा बस। सबसे पहली जो चीज़ मुझे बतानी चाहिए थी वो मैं एंड में बता रहा हूँ कि इस
फॉर्म को, ये जो 1 इसकी बिलो एलिमेंट 0, फिर सेकंड रो का पहला एलिमेंट 1 और उसकी बिलो एंट्री 0, ये जो मैंने बनाया है। फर्स्ट एलिमेंट लीडिंग पिवट एलिमेंट होता है, इसको इसके बिलो एंट्री 0 बनाएंगे, फिर सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 बनाएंगे, उसकी बिलो एंट्री 0, फिर 1 बनाएंगे। इस फॉर्म को, ये जो ट्रायंगुलर फॉर्म बन रही है आपके पास, इसको हम कहते हैं इक्लॉन फॉर्म, ठीक है। और फिर इक्वेशंस को इक्वेट करके सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है खाली, क्या होगा 1 0 16 9 -1 और एक लाइन आ जाएगी जिसके साथ 4 और 2 लिखा होगा। इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसका अब कोई मसला नहीं है। ये सारे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हैं, इसका लीनियर सिस्टम लिखना है। इसका लीनियर सिस्टम मिसाल के तौर पे 12 का मैं बताता हूँ। 3x + 4y = 10, 10x + 17y = 439, बस, ठीक है। इस सिस्टम को सॉल्व करें गॉसियन एलिमिनेशन से। 1 बना हुआ है, इसकी बिलो एंट्री 0 बनानी है, R2 - R1 कर दें, बस बिलो एंट्री 0 बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए हैं, इनको आपने बाय यूजिंग द गॉसियन एलिमिनेशन जैसा भी मैंने मेथड आपको एक्सप्लेन किया है। बाकी इसके वर्ड प्रॉब्लम मैंने मेंशन कर दिए थे, उसमें से एक आध दो वर्ड प्रॉब्लम्स देख लीजिएगा। अब हम अपने सेकंड लास्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, सॉल्विंग सिस्टम विद इनवर्सेस। तो अब ये सॉल्विंग सिस्टम विद इनवर्सेस अब हमें सॉल्व करना है, देखते हैं क्या है ये। अच्छा जनाब, ये हम सेकंड लास्ट एक्सरसाइज अटैम्प्ट कर रहे हैं और मैं इसको काफ़ी क्विकली रिव्यू करूँगा कि मैट्रिक्स के अलजबरा को मैंने आपको एक्सप्लेन किया पीछे। तो अब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि अगर मैट्रिक्स ए गिवन है और मैट्रिक्स बी भी गिवन है, तो शो दैट मैट्रिक्स ए इज़ द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी। देखिए, अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करें और ए बी का = आई के बराबर हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो बस फिर वो मैट्रिक्स इनवर्स है, ए मैट्रिक्स बी का इनवर्स है। तो अब आपको सिर्फ जो बात कहनी है वो ये है कि ए बी = आई। इफ ए बी = आई देन मैट्रिक्स इज इनवर्स। तो ए बी अगर आप कैलकुलेट कर लें तो देखिए वो क्या आएगा आपके पास, वन 0 - 1 1, 1 0 - 1 1, और ये आपके पास सेकंड मैट्रिक्स है 1 0 1 1, 1 0 1 1। तो अब अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 × 1 1, 0 × 1 0, इसी तरह 1 0 + 0 + 0 1 0, -1 1 -1 +1 1 1 -1 0 0 +1 1 1। तो आंसर आया 1 0 0 1। तो ये मैट्रिक्स कौन सा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ए बी असल में किसके इक्वल हो गया? आई के इक्वल हो गया। अगर ए बी आई के इक्वल है तो इसका मतलब है ए इज द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ बी। इसी तरह आप सबकी मल्टीप्लिकेशन कर लें और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, इफ यू गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन वी कैन सेफली क्लेम दैट द मैट्रिक्स इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी। यहाँ ये कुछ और बात कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। मैट्रिक्स का इनवर्स मालूम कीजिए अगर एग्जिस्ट करता है। मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ आपके सामने और उसका इनवर्स कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। देखिए, अगर फर्ज कीजिए एक मैट्रिक्स है आपके पास A = 1 2 5 4, लेट्स सपोज, ठीक है। और मैं आपसे ये कहता हूँ कि इसका इनवर्स बताइए, A इनवर्स। तो पहली चीज़ तो आप ये बताएंगे कि A इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A।
अब सवाल ये हुआ डिटर्मिनेंट क्या है। तो डिटर्मिनेंट का मतलब होता है इस मैट्रिक्स की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपके पास बनेगा 4 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू -6। ठीक है। उसके बाद अब आपको निकालना एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में अगर मैट्रिक्स 2/2 है तो इन दोनों की पोजीशंस चेंज होती हैं और इन दोनों के साइंस चेंज होते हैं। तो 4 1 की जगह चला जाएगा, 1 4 की जगह आ जाएगा, 2 -2 हो जाएगा और 5 -5 हो जाएगा। अब आप ए इन्वर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, 4 -2 -5 1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर वैल्यू क्या निकली थी आपके पास -6। तो अब फाइनली ये डिवाइड होके -4/6 का मतलब -2/3, माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/3, माइनस माइनस कट जाएगा तो 5/3 और -1/6। ये जो मैट्रिक्स बना है इस मैट्रिक्स को हम इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है जनाब। इसी तरह अगर 3/3 का मैट्रिक्स है तो जो बच्चे मुझसे पूछेंगे सर के कोफैक्टर्स क्या होते हैं और किस तरह हम 3/3 का मैट्रिक्स निकाल सकते हैं इन्वर्स उसका, उनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जो नहीं पूछेंगे तो इसका मतलब उन्होंने देखा ही नहीं, तो लिहाजा मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ऊपर इसकी एग्जाम्पल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम ने देखा ये सारे 3/3 के मैट्रिक्स हैं, इनको मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर दीजिएगा। ए एक्स इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स ऑफ एक्स। तो ए इन्वर्स मालूम कर लेंगे जैसे अभी मैंने आपको मालूम करके बताया। 3/3 का मैट्रिक्स है, इसमें कोफैक्टर्स की हेल्प से मालूम करेंगे। टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन छोड़ दीजिएगा, बट प्रॉब्लम इसके देख लीजिएगा क्या है। आखिरी एक्सरसाइज पे आते हैं और वह है क्रैमर्स रूल। ठीक है। अच्छा जनाब, क्रैमर्स रूल में हमें जो चीज़ें करनी है वो क्या है, बस एक मैं आपके सामने लूँगा और क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ आपको, ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। देखिए ये कहते हैं डिटर्मिनेंट बताइए। डिटर्मिनेंट मिसाल के तौर पे मैं ऐसी का देख लेता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस ऑफ -1 मल्टीप्लाई बाय -5 तो +5, तो 12 -5, 12 -5 का मतलब प्लस है, 12 -5 का मतलब 7 इज़ द डिटर्मिनेंट। इसी तरह इसका डिटर्मिनेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो मिसाल के तौर पर मैं आपको एक चलो क्वेश्चन लेके दिखा देता हूँ 3/3 का। तो लेट सपोज देखें आपके पास एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेट सपोज। तो अब मैं आपसे कहूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ A कैलकुलेट करें, तो आप कहेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय इस रो को छोड़ दें, इस कॉलम को छोड़ दें, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है। फिर सेकंड -2 है, -2 जब लेंगे तो इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है। फिर +3 लेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 5। अब अगर आप फाइनली इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये कल आएगा 5 9 45 माइनस 48। इसी तरह -2 मल्टीप्लाई बाय 4 9 36 माइनस 7 6 42 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 8 32 माइनस 7 5 35। ठीक है। अच्छा इसको हम फाइनली लिख लेते हैं 45 माइनस 48 दैट इज -3 माइनस 36 माइनस 42, तो ये बचा 6 माइनस का और प्लस का, तो ये +12 और 32 माइनस 35 -3 + 3 9, तो प्लस माइनस ऑफ 9। इसको आप लिख लें -3 + 12 माइनस 9, तो ये आपके पास क्या आ गया 0। तो डिटर्मिनेंट 0 है, इसका मतलब है A इन्वर्स इज़ नॉट पॉसिबल, ये आप बता देंगे। इसका अगर किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स
डिटर्मिनेंट 0 होगा तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा जनाब, इसी तरह ये कहते हैं क्रैमर्स रूल, तो मैं आपको एक क्रैमर्स रूल का एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। इसमें भी वही है, मैं 2x2 अटैम्प्ट करा रहा हूँ। 3x3 जो बच्चे मुझसे पूछेंगे मैं उनको सॉल्व करा दूंगा। इसकी एक एग्जांपल दी हुई है, आप उससे देख सकते हैं। मेथडोलॉजी वही रहेगी, बस सिर्फ उसका सोल्यूशन मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए हम कोई एक इक्वेशन उठा लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये इक्वेशन हम लेते हैं, टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू -1 और 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। देखिए पहला काम तो ये करेंगे, आप मैट्रिक्स ए बनाएं। ये क्रैमर्स रूल है, वी आर परफॉर्मिंग द क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो 2 - 3 4 5 ये मैट्रिक्स बना दिया। इसका डिटर्मिनेंट निकालना, 2 5 ज़ा 10 माइनस माइनस प्लस 10 4 3 ज़ा 12 22। ज़ीरो नहीं है, इसका इन्वर्स भी पॉसिबल है। अच्छा, अब उसके बाद आप क्या करें, मैट्रिक्स के अंदर ए एक्स बना के जो x की पोजीशन है वहाँ ए का ये वाला कॉलम इंसर्ट कर दें, ये वाला -1 और 9 और -3 और 5। उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट लें, तो ये ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा -5 प्लस 27, तो ये 22 आएगा। अब आप फॉर x की वैल्यू के लिए ए एक्स डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है 22, ए का डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है 22, आंसर क्या आ गया 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। y के लिए तो आप ए वाई कैलकुलेट करने जब जाएंगे तो ये 2 4 ऐसे ही रहने देंगे और -1 9 यहाँ रख देंगे। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट आपके पास आएगा 18 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 22। y की वैल्यू फॉर y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, ए वाई का डिटर्मिनेंट 22, ए का डिटर्मिनेंट 22 दैट इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1। दीज आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x एंड y बाय यूजिंग द क्रैमर्स रूल। ठीक है, इसी तरह 3/3 की इक्वेशन है, तो इसका भी डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट कर लेंगे और ए एक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। पहले x आएगा, फिर y आएगा, फिर z आएगा। ठीक है, अच्छा जनाब, टेक्नोलॉजी छोड़ दीजिएगा, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस थोड़ी बहुत जो मैंने एक्सप्लेन की हैं, मेंशन की हैं, उनको देख लीजिएगा। इसके साथ ही हमारा कंप्लीट हो गया कोर्स, कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है अब जो रह गई हो। मैंने हर एंगल से आपको पूरा कॉलेज अलजेब्रा का कोर्स कंप्लीट करा दिया है। अब आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है और बहुत अच्छे तरीके से सारे असाइनमेंट सबमिट कराने, और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह लजीज़ हम आपका फाइनल पेपर कंडक्ट करेंगे। अच्छा जनाब, अच्छा लगा मुझे ये कोर्स पढ़ा के, बहुत मेहनत लगी है इसके अंदर। तमाम चीज़ें मैंने वीडियो फॉर्म में दे दी आपको, हर चीज़ लेक्चर आपके पास है, बार बार आप देख सकते हैं। उनसे आप असाइनमेंट बना लीजिए और फिर फाइनल पेपर की तैयारी कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट तमाम स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।